नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंक्वेट हॉल, निंघा मैरिज हॉल। कहते हैं कभी रोशनी की कैद से बाहर निकलो तुम, कभी रोशनी की कैद से बाहर निकलो तुम, हुजूम अस्र ने सारा सरापा घेर रखा है। आइए इसी शेर के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आप तक एक महत्वपूर्ण खबर पहुंचाना चाहते हैं। आपको बता दूं कि बंगाल में जिस तरह से राजनीति शुरू हो गई है, उसे देखते हुए यह लगता है कि पल पल समीकरण बदल सकता है और अभी भी हर दिन समीकरण बदल रहा है, राजनीतिक समीकरण बदल रहा है और भाजपा की तरफ से सेंधमारी करने की कोशिश लगातार की जा रही है। लगातार तृणमूल कांग्रेस में सेंधमारी की जा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हावड़ा में एक जनसभा का आयोजन किया गया। हावड़ा के डोमुरजोल में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसे वर्चुअली संबोधित कर रहे थे देश के गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने। अमित शाह ने इस सभा को संबोधित करते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की जनता के साथ जो है दगाबाजी की है। प्रदेश की जनता और किसानों को बेवकूफ बनाने का आरोप भी अमित शाह ने यहां की सरकार पर लगाया। उन्होंने कहा कि बंगाल को रक्त रंजित किया गया है इस सरकार के शासनकाल में और जब तक ममता बनर्जी की सरकार रहेगी यहां रक्त बहता रहेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं की गई लगातार। और इस जनसभा को खासतौर से संबोधित कर रही थी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी कई तरह के आरोप मढ़े और आपको बता दूं कि उन्होंने बांग्ला में भी संबोधित किया इस सभा को, बांग्ला में भी संवाद कायम करने की कोशिश की। और आपको यह भी बता दूं कि बाहर के नेता जो बंगाल आते हैं, इससे पहले वो बांग्ला सीखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यहां की जनता को वो रिझा सके, यहां की जनता को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। यही वजह है कि स्मृति ईरानी बांग्ला में लोगों को संबोधित कर रही थी। और इस सभा को शुभेंदु अधिकारी ने भी संबोधित किया और शुभेंदु अधिकारी के अलावा यहां मुकुल राय, दिलीप घोष जैसे नेता भी शामिल थे और इन नेताओं ने इस जनसभा को संबोधित किया। सुनते पेरेছি कि दीदी এখন ভবানীপুর छोड़े নন্দীগ্রাম যাচ্ছেন, তাই শুভেন্দুদা বলছেন কি হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। দিদিও এখন জানেন কি বাংলায় পদ্ম ফুল ঘরে ঘরে। আপনাদেরকে জানাতে চাই আজকে এই বিরাট সভাকে আমাদের কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী শ্রীমান অমিত শাহজি দেখতে পাচ্ছেন দিল্লি থেকে। অমিত শাহজি ওনার মার্গদর্শনটা দিবেন। আর আজ আমি আপনাদের সবাইকে নিবেদন করতে চাই कि एक स्वरे अमित शाहजी के माठे स्टेडियम থেকে আমরা পূর্ণ শ্রদ্ধা থেকে বলি জয় শ্রীরাম। না দাদা লোক, মাত্র নবান্ন পৌঁছেছে তোমার আওয়াজ, দিল্লি আওয়াজ পৌঁছানো আমাদের আজকে আমরা জবাবদার। অমিত শাহজির অবধি আওয়াজটা যেতে হবে। আবার আপনাকে নিবেদন করছি পূর্ণ শ্রদ্ধা থেকে বলুন জয় শ্রীরাম। विकलांगों के कल्याण में लगी सामाजिक संस्था श्री मां प्रतिबंधी कल्याण केंद्र के नए कार्यालय का आज आसनसोल के काल्ला इलाके में उद्घाटन हो गया। इस मौके पर खास मेहमान के तौर पर मौजूद थे आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी। उनके साथ थे सेल आईएसपी के सीजीएम एहसान शमसी और इन अतिथियों की मौजूदगी में यहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इस कार्यक्रम के तहत अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त किए और बताया कि विकलांगों के कल्याण में लगी यह संस्था बहुत ही बेहतर काम कर रही है। इस मौके पर हमारे संवाददाता ने संस्था के एक पदाधिकारी अमर चक्रवर्ती से बात की। অমর চক্রবর্তী, তার সঙ্গে আমার 40 বছর জানাশোনা। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম ভাবে বিডিও অফিস, ডক্টর জিয়ার মৃত্যু, কখনো ঝগড়া হয়েছে, কখনো ভালোবাসা, কখনো প্রেম, কখনো ওনার বাড়ি গেছি নিরুদ্দিন রোডে। তারই মধ্যে মেলবন্ধনের মধ্যে এখান দিয়ে আজকে এখানে উপস্থিত থাকা।
ওনাকে আমার হৃদয়ের অন্তর থেকে শ্রদ্ধা ভালোবাসা জানাই। এই বয়সে উনি পরিশ্রম করে যাচ্ছেন সমাজে একটা জায়গাকে কিছু মানুষের জন্য প্রতিষ্ঠিত করে নিয়ে যাওয়ার জন্য। মঞ্চে রয়েছেন আমাদের অনলি স্কুল সরকার অ্যাফিলিয়েটেড প্রতিবন্ধীদের জন্য। এখানে প্রায় 150 ছেলে মেয়ে পড়াশোনা করে এবং প্রত্যেকে মুখ বধির কিংবা মানসিক প্রতিবন্ধী কিংবা সেরিব্রাল পালসিতে আক্রান্ত। আমাদের এখন মাত্র 9 জন মাত্র টিচার, কোনো স্যাংশন টিচার নেই, সুতরাং খুব কষ্টের মধ্যে চলছি। আমরা এখানে চেষ্টা করছি ওদের মুখে কথা ফোটাবার জন্যে। ওরা আমাদের মেশিন আছে, গ্রুপ হিয়ারিং এইড, তাদের কথা বলতে পারি। মানসিক প্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন রকম কার্যক্রম শেখানো হয় এবং হাতের কাজও শেখানো হয়, যার করে ভবিষ্যতে ওরা কিছু কাজ করে খেতে পারে। आज जो ये नई बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ, इस नई बिल्डिंग के उद्घाटन ये नई बिल्डिंग बनाने में किसका सहयोग रहा? তো কিतना কার সহযোগিতায় নতুন বিল্ডিংটা তৈরি হলো? এই বিল্ডিং আমাদের গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, আমাদের गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, मलय घटक एंड सेल से हमें को रुपया मिला और किसी रुपया नहीं मिला। हमें रुपया मिलने से ये बिल्डिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। ये कहे कि इस लोकेलिटी में, रूरल एरिया में ऐसे प्रतिबंधी लड़का व लड़की बहुत हैं, उन लोग को पढ़ाई लिखाई उसका मूल स्रोत में लाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। मगर बात है कि बहुत ऑर्गेनाइजेशन ही है आया, खेल आया है, CMPD आया है, कोल इंडिया आया है, सब लोग बोला, हम लोग ऐसे किया जैसे भविष्य में कुछ लोग डोनेशन करेगा, रुपया देगा। जिस बारे में हम लोग कोशिश भी करता है। मलाई घोटा खुद अपने कोशिश करता है। मलाई घोटा को सब प्रतिष्ठान को लेटर देखे, हम लोग को साहाଯ୍य भी नहीं लिखा है, खाली CMPD अभी कुछ पैसा दिया हम लोग को, हम लोग काम चल रहा है। अभी लॉकडाउन में और टीचर लोग उसका घर घर में जाके पढ़ाई लिखाई करता है, सैनिटेशन करता है, तो फूड देता है, हॉर्लिक्स देता है, दे के कैसा है देख के आता है। और जो लोग यहाँ आने सकता है, हम लोग फिजियोथेरेपी करता है, तो फिजियोथेरेपी भी होता है। यही बात है। आपका नाम? हमारा नाम और चक्रवर्ती। कोरोना टीकाकरण अभियान पूरी सफलता के साथ जारी है और अब तक 37,000 स्वास्थ्य कर्मियों को यह टीका लगाया जा चुका है काफी सफलतापूर्वक, और इससे साइड इफेक्ट्स बहुत कम देखे जा रहे हैं। कहीं कहीं से बहुत हल्की फुल्की खबर आ रही है और थोड़ी बहुत साइड इफेक्ट्स की खबर आ रही है, लेकिन ज्यादातर मामलों में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं दिख रहा है और सफलतापूर्वक यह अभियान चलाया जा रहा है। क्या आपको बता दूं कि यह देश का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है। और आपको बता दूं, एक जानकारी हमारे पास आ रही है कि अक्टूबर महीने से, इसी साल के अक्टूबर महीने से बच्चों के लिए भी कोरोना टीका आ जाएगा और बच्चों को भी आप महफूज कर पाएंगे। इस टीका के आने के बाद बच्चे भी इस टीका आइए अब आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल के कुल्टी में आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की तरफ से नियामतपुर फाड़ी को एक ज्ञापन सौंपा गया और इस इलाके में चल रहे अवैध क्रियाकलापों पर विराम लगाने की मांग की गई। इस मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के तमाम नेतागण मौजूद थे और जिला स्तर के नेता दीपक सिंह इस मौके पर मौजूद थे। उनकी अध्यक्षता में यहां यह प्रदर्शन किया गया। पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन हाय हाय पुलिस प्रशासन हाय हाय দিয়ে বিজেপিকে করছালি যাবে না এবং দিয়ে কোন দিয়ে বিজেপিকে করছালি যাবে না ঠিক 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 কা ঠিক 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 কা পুলিশ প্রশাসন ঠিক 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 কা ঠিক ঠিক কা कार्यकर्ता सब सामने आ जाए, बाहर कोई न रहे।
1 फरवरी से आपके जीवन में बदलाव हो सकते हैं, कुछ चेंजेस हो सकते हैं। आपको बता दूं कि 1 फरवरी को आम बजट पेश होना है केंद्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय की तरफ से, और इस बजट पेश होने के बाद आम लोगों को राहत मिल सकती है, ऐसी बातें बताई जा रही हैं। लेकिन कहीं कहीं पे नुकसान भी हो सकता है और एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में भी वृद्धि हो सकती है। इस तरह की जानकारी हमारे पास पहुंच रही है। एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में परिवर्तन हो सकता है और भी कई तरह के बदलाव हो सकते हैं। और इस बजट में ई कैटरिंग की व्यवस्था जो की जा रही है रेलवे की तरफ से, उसकी घोषणा भी की जाएगी। कई तरह के बदलाव हो सकते हैं 1 फरवरी से आपके जीवन में, इसका इंतजार कर लें और 1 फरवरी को आपको पता चल जाएगा कि आपकी जिंदगी में किस तरह के बदलाव हो सकते हैं, सरकार किस तरह के परिवर्तन कर रही है। बंगाल के आसनसोल एरिया से हमारे पास खबर आ रही है कि यहां राज्य विद्युत परिषद और इंडियन पावर के बीच घमासान शुरू हो गया है। आपको बता दूं कि राज्य का विद्युत परिषद जो है ये सरकारी सेवा है, जबकि इंडियन पावर एक गैर सरकारी संस्था है और दोनों बिजली आपूर्ति का काम करते हैं। एक तरफ राज्य विद्युत परिषद की तरफ से लोगों को बिजली दिए गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंडियन पावर की तरफ से बिजली बांटने का काम भी शुरू कर दिया गया है। और यह आरोप है पश्चिम बंगाल विद्युत परिषद का कि इंडियन पावर की तरफ से लगातार जाल बिछाए जा रहे हैं और जाल बिछाकर लोगों को कनेक्शन भी दिए जा रहे हैं। आपको यह भी बता दूं कि इंडियन पावर की तरफ से काफी कम कीमत पर बिजली मुहैया कराई जा रही है, जबकि वेस्ट बंगाल विद्युत परिषद की तरफ से बिजली की कीमत थोड़ी ज्यादा है। इसे लेकर काफी कशमकश भी चल रही है। और आपको बता दूं कि राज्य विद्युत परिषद की तरफ से आज कुल्टी के नियामतपुर थाने में एक मामला भी दर्ज कराया गया और इस मामले को दर्ज कराते हुए कहा गया कि इंडियन पावर की तरफ से उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है और जाल बिछाया जा रहा है। बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना किसी सूचना के इंडियन पावर की तरफ से अपना काम किया जा रहा है, जबकि इसकी इजाजत उसे लेनी पड़ती। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं और दोनों पक्षों में घमासान भी चल रहा है। অবশ্যই আপনি অবজেকশন দেবেন যেখানে আপনার থাকবেন। আমি হচ্ছে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার। আস্তে কথা বলুন। আপনি কথাটা শুরু আপনি করেছেন। শুরু আপনি করেছেন। কথা বলতে হবে বলা হবে। আমরা কালকে যখন বলা হয়েছিল কাল বন্ধ ছিল, কাল বন্ধ ছিল। করেনি এরা, সেই কারণে আপনারা এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন। আমরা অভিযোগ করছি এবং আমাদের মেনটেন্যান্স যাতে অসুবিধা না হয় সেজন্য আমরা ওই টেবিলটা খুলে দিই এবং যেটা আমরা থানাতে ইনফরমেশন দিয়ে এসেছি এবং আমাদের এসএনএলপি টিমের ডেপুটি ইনচার্জও আছে, যেটা উনিও আছে এবং উনি আইসি কমিটির সাথে কথা বলে করা হচ্ছে কাজ। তাহলে কি এখন ওদের কাজ বন্ধ করলেন? কাজটা এখন থানা রিকোয়েস্টে আমরা যাচ্ছি থানায় বসে যা বিজ্ঞান হবে যাতে। আপনার নামটা পরিচয়টা দিন একটু। আমার নাম হচ্ছে ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার আসানসোল ডি ডিভিশন। আপনার নামটা? নাম তপন মজুমদার। তপন মুখার্জি। এখন স্টেট বোর্ডের পাওয়ারের অনেক দাম। ইন্ডিয়া পাওয়ার খুব কম পয়সায় 5 টাকায় পাওয়ার দিচ্ছে সবাইকে। এবারে এটা ওদের গাত্রোর দেওয়া হয়ে গেছে, ওরা আমাদের পেছনে লেগে যাচ্ছে। অনেক জায়গাতে আমরা পাওয়ার ডোমেস্টিক পাওয়ার সাপ্লাই চালু করে দিয়েছি, কিন্তু ওনারা কি করলো আজকে আমাদের বিনা পারমিশনে আমাদের লাইনে চেপে আমাদের লাইন কাটতে শুরু করেছে। তার ছবি ডকুমেন্ট সব কিছু আমার কাছে আছে। আমি কিন্তু এটার এগেনস্টে আইনত ব্যবস্থা নেব। আপনার নাম আর পরিচয়? কৌশিক পাল, আমি একটা ইঞ্জিনিয়ার। आसनसोल से हमारे पास एक अहम खबर आ रही है। आसनसोल में एचएलजी अस्पताल के पास पार्क की जमीन पर फ्लैट बनाए जाने को लेकर यहां के लोग काफी नाराज हो गए और करुणामयी हाउसिंग के लोग नाराजगी के आलम में सड़क पर बैठ गए और सड़क पर बैठकर इन्होंने विरोध किया। आपको बता दूं कि यहां एक जमीन आवंटित की गई थी पार्क के लिए आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से, लेकिन उसी जमीन पर एक प्रमोटर के द्वारा फ्लैट खड़े करने को लेकर यहां के लोगों ने विरोध जताया और इनका कहना है कि यह पार्क की जमीन है, लेकिन प्रमोटर द्वारा यहां इमारत खड़ी की जा रही है। जो
जो बिल्कुल गलत है और इसके खिलाफ यहाँ पे लोगों ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने आकर मामले को शांत कराया और इस मामले को ऊपर तक पहुंचाने की बात भी कही ताकि इसे सॉल्व कराया जा सके। और फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और यहाँ के लोग सड़क से हट चुके हैं। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के चीनाकुड़ी इलाके में आज कांग्रेस की तरफ से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान इलाके के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। पश्चिम बर्धमान जिला कमेटी की तरफ से यह सम्मेलन किया गया था, जिसमें अध्यक्षता कर रहे थे जिला अध्यक्ष देवेश चक्रवर्ती। उनकी अध्यक्षता में यह कार्यकर्ता सम्मेलन चला और उन्होंने तो संबोधित किया ही, उनके साथ कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने भी इस कार्यकर्ता सम्मेलन को खास तौर से संबोधित किया। জেলা কমিটি এবং ব্লক প্রেসিডেন্ট ডিক্লেয়ার করার পর প্রতিটা ব্লকে আমাদের কমিটি এবং ওয়ার্ড কমিটি তৈরি হচ্ছে এবং আমরাও জেলার থেকে যে অবজারভার দিয়েছি, আমি প্রেসিডেন্ট প্রদেশের অবজারভার, আমরাও বিভিন্ন ব্লকগুলো ঘুরে সেখানকার সাংগঠনিক অবস্থাটাকেও একটু খতিয়ে দিচ্ছি এবং 2021-এর আর কয়েকদিনের মধ্যেই বিধানসভা নির্বাচন, সেই নির্বাচনকে সামনে রেখে আমরা আমাদের সাংগঠনিকভাবে যেটা মজবুত করা দরকার বুথ স্তর থেকে সেই কর্মসূচি আমাদের চলছে। কুলটি বিধানসভায় আপনাদের কীরকম এখন সংগঠনের? দেখুন, কুলটি বিধানসভায় আগে আমাদের যা সাংগঠনিক অবস্থা ছিল তার চেয়ে আমরা অনেক বেটার পজিশানে এসেছি এবং কুলটিতে আমরা এমন একজন ব্লককে প্রেসিডেন্ট করেছি যিনি দীর্ঘদিন কংগ্রেসের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং নেতৃত্ব দিয়েছেন। স্বভাবতই পুরনো যত মানুষ ছিল যারা এর আগেও বিভিন্ন অন্যান্য রাজনৈতিক দলে চলে গেছিলেন, তারাও ব্যাক করে এখন আমাদের দলে যোগদান করছেন এবং এখানে কংগ্রেসের সংগঠন আমাদের আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। आसनसोल के सालानपुर से हमारे पास खबर आ रही है। सालानपुर में आज रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन की तरफ से एजीएम का आयोजन किया गया और इस एजीएम के दौरान कई पक्षों पर चर्चा की गई और आपको बता दूं ये संगठन पिछले काफी दिनों से काफी सक्रिय है और बहुत सारे डॉक्टर्स इससे जुड़े हुए हैं। इसी क्रम में आज एजीएम का आयोजन किया गया सालानपुर इलाके में। इस मौके पर अनिर्वाण दे, सुभाष प्रसाद, धर्मेंद्र राय जैसे लोग खास तौर से मौजूद थे और सभी ने अपनी बातें भी रखी। মানুষের পাশে দাঁড়াবো, যারা আমাদের জন্য দিন রাত পরিশ্রম করে অন্ন উৎপাদন করছে তাদের জন্য আমরা পরিশ্রম। মন্দ দিক এটাই যে আমরা কিছু প্রফেশনাল কিছু মানুষ আছে যারা শুধুমাত্র ব্যবসাটাকে কিছু কর্পোরেটদের হাতে এই মেডিসিনটাকে তুলে দিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করি। এই চিন্তাধারাটা আমাদের কি খারাপ দিক বলা চলে? আজকে একটা ওষুধ আপনি চিন্তা করুন, যদি প্যারাসিটামল মলিকিউলটার নাম হচ্ছে অ্যাসিটামিনোফেন, সেটাকে কেউ লিখছে ক্যালপো, কেন লিখছে? কেউ লিখছে এক্স, কেউ লিখছে ওয়াই, কেউ লিখছে জেড, কোম্পানি নিজের নামে দিচ্ছে। হ্যাঁ বলো বলো বলো। আমি সালানপুরে এজিএম মিটিং আছে। अब देखिए समय का भी थोड़ा सम्मान कीजिए, 3 बजने को है, लंच का टाइम ऑलमोस्ट हम लोग पार कर चुके हैं और आप लोग सभी से अनुरोध करके आज के आप लोग का परमिशन से हम इस सभा का समापन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। সালানপুর ব্লকের প্রত্যেককে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা আসুন আমাদের সাথে, আমরা সবসময় আপনাদের পাশে। खबरों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है, खबरें और भी हैं। आगे की खबरों के लिए हमारी सहयोगी आफरीन आपसे जुड़ रही हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आफरीन, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। अब तक जो खबरों का सिलसिला चल रहा था वो हमारे एडिटर इन चीफ संजय सिन्हा के जरिए। अब आगे की खबरों के साथ मैं आपको जोड़ती हूं। हमारे पास जो पहली खबर है वो रानीगंज के सियारसोल इलाके में है। सियारसोल इलाके में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इसके तहत बच्चों में किताबें और स्टेशनरी से जुड़े सामान दिए गए। रानीगंज के एमएलए रोनू दत्ता यहां खास मेहमान के तौर पर उपस्थित थे। उनके साथ साथ पार्टी के नेता किशोर घटक और सोमनाथ चटर्जी भी मौजूद थे। গ্রুপ, সেই গ্রুপের পক্ষ থেকে আমরা বিভিন্ন
মানুষের জন্য বিভিন্ন ধরনের কাজ আমরা করে থাকি। আমরা স্লোগান দিয়েছি যে যার আছে সে দিয়ে যান আর যার নেই সে নিয়ে যান। এই স্লোগানকে সামনে রেখে আমরা মানুষের কাছে যাই এবং মানুষকে আমরা অনুরোধ করি যে তাদের কাছে পুরনো, তাদের ছেলে মেয়ে যারা আছে তাদের পুরনো ক্লাসের যে বই, সেই বইগুলো যাতে আমাদের কাছে দিয়ে যায় এবং সেই বইগুলো বর্তমানে সেই ক্লাসে যে ছাত্রছাত্রী পড়ছে তারা আমাদের কাছ থেকে বইগুলো সংগ্রহ করবে। সেই মোতাবেক আমরা সেগুলো সংগ্রহ করি এবং পাশাপাশি বেশ কিছু খাতা, পেন, পেন্সিল এইসব জিনিসও আমরা আমাদের বহু মানুষ আমাদের কাছে দিয়ে যায় এবং সেইগুলো নিয়ে আজকে আমরা বিনামূল্যে বই বাজার, মানে ফ্রি বই বাজার আমরা আজকে করি এবং মূলত আর্থিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া যেসব ছাত্রছাত্রীরা যারা আছে তারা আমাদের এখানে এসছে, তাদের নিজেদের পছন্দ মতো বই তারা সংগ্রহ করছে এখান থেকে। তাদের খাতা, পেন, পেন্সিল যেগুলো পাচ্ছি আমরা তাদের হাতে আমরা তুলে দিচ্ছি, তারা এখান থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছে। এই মূলত এই কর্মসূচি আমরা করছি আর কি। এবং পাশাপাশি এটাও বলছি যে ধরুন সমস্ত বই তো এখান থেকে পাবে না, তো তাদের নাম, ক্লাস, কোন ক্লাসে পড়ে, কোন স্কুলে পড়ে, তাদের ফোন নাম্বার, অ্যাড্রেস আমরা লিখে নিচ্ছি। পরবর্তীকালে আমরা সেই বই বাজার থেকে সংগ্রহ করব, বাজার থেকে সংগ্রহ করে তাদের পড়াশোনার জন্য তাদের বাড়িতে আমরা পৌঁছে দেবো। এই উদ্যোগ আমরা কি গ্রহণ করছি, আরও বিভিন্ন কর্মসূচি আমরা আগামী দিনে নেব। মূলত এটা সঞ্জয় বলছি গ্রুপের পক্ষ থেকে আমরা করছি। বহু মানুষ এই কাজকে উৎসাহিত করেছেন, এগিয়ে এসছেন, সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। खबरों के सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए रानीगंज के नूपुर गांव में चलते हैं। रानीगंज के नूपुर गांव में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की तरफ से एक अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए किसान बिल का समर्थन किया गया। नेताओं ने कहा कि किसान बिल किसानों के हित में है, लेकिन जबरन इसका विरोध किया जा रहा है। इस मौके पर आसनसोल जिला किसान मोर्चे के अध्यक्ष विमान मुखर्जी खास मेहमान के तौर पर उपस्थित थे। उन्होंने किसान बिल की खासियतें बताते हुए कहा कि इस बिल से किसानों को बहुत फायदा पहुंचेगा। दूसरे नेताओं ने भी इस मौके पर अपनी बातें रखी। জেপি নাড্ডাজি আপনারা জানেন, আপনারা অনেকেই বর্তমানে গেছিলেন। অর্থাৎ প্রতিটি কৃষকের বাড়িতে গিয়ে আমরা এক মুঠো অন্ন ভিক্ষা দেব, সঙ্গে দিলীপ দার একটা চিঠি আছে, সেই চিঠিতে দেব, একটা কার্ড আছে, সেই কার্ডে সেই কৃষক পরিবারের অর্থাৎ সেই কৃষকের নাম, গ্রামের নাম, বয়স, মোবাইল নাম্বার, বিধানসভা লিখে, পঞ্চায়েতের নাম লিখে আমরা সেটা পাঠিয়ে দেবো কেন্দ্রে। আগামী দিনে কেন্দ্র থেকে যা কিছু সুযোগ সুবিধা কৃষকদের জন্য আসবে সেই সুবিধাটা সরাসরি পাবেন তারা। সেই বার্তা নিয়ে আমরা বাড়ি বাড়ি যাব। যাবার আগে আমরা কটা কথা বলে দিতে চাই। আপনারা জানেন কিষাণ সম্মান নিধি বছরে ৬,০০০ টাকা করে, আজ প্রায় ২.৫ বছর হয়ে গেল এই সম্মান নিধি বিভিন্ন রাজ্যের লোকেরা পাচ্ছে। আমাদের বকেয়া পড়ে গেছে ১৮,০০০ টাকা প্রতিটা কৃষকের বাড়িতে, তারা পাবেন ১৮,০০০ টাকা করে এই কিষাণ সম্মান নিধি। যদি আমরা সরকারে আসতে পারি তাহলে তাদের বকেয়া টাকা আমরা তাদের প্রত্যেকের ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেব। खून की एक एक बूंद बेहद कीमती होती है। खून की एक बूंद किसी को नई जिंदगी दे सकती है। यही वजह है कि सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं। आज कुल्टी में DYFI की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें लोगों ने खून देकर एक मिसाल कायम की। इस मौके पर DYFI की जिला अध्यक्ष विनोद सिंह, सुरजीत गांगुली और दूसरे नेतागण उपस्थित थे। आज क्या प्रोग्राम चल रहा है यहाँ? जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर DYFI अपर कुल्टी शाखा, जो हम लोग का कुल्टी आंचलिक कमेटी के अंतर्गत पड़ता है, एक विकासशील शाखा है और ये शाखा के अंतर्गत आज ही हम लोग का ब्लड डोनेशन कैंप हुआ। लगातार 3-4 सालों से ब्लड डोनेशन कैंप अपर कुल्टी शाखा आयोजित करती आ रही है। तो हमारे आंचलिक कमेटी की तरफ से और जिला कमेटी की तरफ से अपर कुल्टी शाखा को हार्दिक अभिनंदन और लाल सलाम इस कार्य के लिए। और जैसे कि आप जानते हैं DYFI हमेशा सामाजिक सेवा में और अपने सामाजिक कर्तव्य के पालन करते हुए पूरे जिला में, पश्चिम बर्धमान जिला में सहित पूरे राज्य में हम लोग अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारा कार्यक्रम ये ब्लड डोनेशन कैंप से ही सीमित नहीं है। जैसा कि देखें आगे हम लोग का दुर्गापुर चलो अभियान बेकारों को रोजगार के लिए, और हमारा नबान्नो अभियान जो सभी को रोजगार चाहिए, सभी को शिक्षा और रोजगार की मांग पर हम लोग का जो है मांग है नबान्नो चलो। ये अभियान का हम लोग का यहाँ पर आह्वान भी है सभी युवाओं से कि हमारे सामाजिक कार्य के साथ में जो हम लोग का दायित्व था, सब युवा कंधा से कंधा मिला के आगामी दिनों में हम लोग का जो लड़ाई आंदोलन है, अपना लड़ाई आंदोलन समझ के इसमें साथ दें। कितने लोगों ने यहाँ रख दिया? अभी तक हमारे 30 रक्तदाताओं ने रख दे चुका, अभी लगातार रख दे रहे हैं। हमको लग रहा है कि 50 पार हो जाए। आपका परिचय? विनोद सिंह, DYFI पश्चिम बर्धमान जिला का सह सभापति। धन्यवाद।
खबरों का सिलसिला यहीं पे खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, आदाब।